नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुनाथ NML, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट HCG कैंसर पांडा कैंसर हॉस्पिटल। मैं आज लंग कैंसर के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। लंग कैंसर माने फेफड़ों का, श्वासकोश जो बोलते हैं उसका कैंसर। ये एक भयानक कैंसर है क्योंकि जो कैंसरों में सॉलिड ऑर्गन्स का जो कैंसर्स बोलते हैं उसमें डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये बहुत लोगों में डायग्नोज लेट होता है और मिसडायग्नोसिस होता है, इन्फेक्शन या कोई और कुछ चीज़ करके उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। उसके बाद में ये लंग कैंसर डायग्नोज होता है और ऑलरेडी वो स्टेज 4 हो चुका होता है। इसीलिए ये बहुत भयानक है और डेथ रेट्स इसमें ज़्यादा है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा है। तो ये क्यों होता है लंग कैंसर? लंग कैंसर होता है मेन तंबाकू का सेवन से, जो स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग या बहुत सारा से जो स्मोकिंग ऑफ टोबैको उसी से होता है। उसके साथ में जो डायरेक्ट स्मोकर है, उसके साथ में जो पैसिव स्मोकर्स सराउंडिंग, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, वाइफ या बच्चे या उनका बूढ़े लोग जो खुद सेवन नहीं करते हैं बट पैसिव स्मोकिंग की वजह से ये होता है। दूसरा चीज़ जो आजकल के रिसर्च से जानकार किए हैं हम, महिलाओं में ये लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इसका मेन रीज़न है डोमेस्टिक पॉल्यूशन। जो चूल्हे, जो बहुत दिन से हमारा ट्रेडिशन है, जो लकड़ी का जो चूल्हे होते थे उसका यूज़ करने से धुआं जो निकलता है, वो धुआं से डोमेस्टिक पॉल्यूशन होकर लंग कैंसर ज़्यादा होता था फीमेल्स में। एंड ये यूजुअली खांसी या कुछ और सिम्टम्स होने से पेशेंट्स उसको नेग्लेक्ट करके इन्फेक्शन का या ट्यूबरकुलोसिस का कुछ और ओवर द काउंटर मेडिसिन को लेके उसको सिम्टम्स को दबा के लंग कैंसर अंदर से फैल जाता है और लेट डायग्नोसिस होता है। और ये मेन चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, आजकल के जो आधुनिक लाइफस्टाइल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, व्हीकल्स ज़्यादा हो रहा है, जो हाइड्रोकार्बन्स जो इमिट करते हैं व्हीकल्स का, उसमें अनेक प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस, जो लंग का जो जीवकोश होता है, श्वासकोश में जो अंदर में लंग का जो आल्वियोलाई सेल्स होते हैं उसमें असर करके उसका कैंसर टर्न करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हमारा लाइफस्टाइल, मद्यपान सेवन या लैक ऑफ एक्टिविटीज़, ओबेसिटी, ये सारे चीज़ भी आजकल जानकारी हुआ है कि ये कैंसर के लिए बहुत सब कारण होते हैं। ये लंग कैंसर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? लंग कैंसर का सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स है खांसी होना, खांसी के साथ में बलगम में कभी कभी ब्लड निकलना, ब्लड हिमोप्टाइसिस जो बोलते हैं, काउफिंग ऑफ ब्लड स्पुटम, एंड चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और बहुत ही लेट स्टेजेस में जैसे कि मेटास्टेसिस हो गया ब्रेन में या लिवर में या अब्डामन में, बोन्स में, सो उसके सिम्टम्स जो बोन पेन हो सकता है, पेशेंट को अब्डामिनल पेन हो सकता है, पेशेंट का फिट्स हो सकता है, माने एपिलेप्सी हो सकता है, और पेशेंट अनकॉन्शियस भी कभी कभी हो सकता है ब्रेन के स्प्रेड होने से। तो ये सारे चीज़ ये लंग कैंसर का लक्षण होते हैं। जब भी हम एक पेशेंट को देखते हैं जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और बलगम निकलना, और स्पेशली व्हेन वो बलगम के साथ में ब्लड भी निकल रहा है, हेमोप्टाइसिस हो रहा है, उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। एक एटलीस्ट चेस्ट एक्सरे, एक एक्सरे छाती का एक एक्सरे करके उसको देखना है। उसके साथ में एक सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, हम HRCT बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, उसको करना है। उसमें हमें वो कुछ कैंसरस लीजन है फेफड़े में और उसका स्प्रेड कुछ हुआ है वो दिख जाएगा। अगर कुछ दिखता है तो उसको बायोप्सी ज़रूर करना है हमें, नीडल डाल के उसका छोटा सा टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने से हमें डायग्नोसिस पक्का हो जाएगा। कभी कभी वो इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी कुछ और डायग्नोसिस भी हो सकता है, बट बायोप्सी के बिना हम कुछ ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना होता है व्हेन मैलिग्नेंसी इज सस्पेक्टेड।
तो एक बार डायग्नोस होने के बाद पेट स्कैन ज़रूर करते हैं लंग कैंसर में। पेट स्कैन माने पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, होल बॉडी स्कैन करते हैं इसमें। जो मैंने ऑलरेडी बोला है, लंग कैंसर बॉडी में कई जगह में फैल सकता है और रैपिडली फैल सकता है, इसीलिए पेट स्कैन बहुत ज़रूरी है टू डिटेक्ट एनी स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू अदर ऑर्गन्स। सो एक बार पेट स्कैन करने से हमें बोन में, लिवर में या और ऑर्गन्स में कुछ फैला हुआ है तो वो पता चल जाएगा। पेट स्कैन होने के बाद एक अगर पेशेंट का कुछ स्प्रेड नहीं हुआ है, स्टेज 4 नहीं है, लोकलाइज्ड है, तो हम क्यूरेटिव इंटेंट में उसको ट्रीटमेंट देते हैं। क्यूरेटिव इंटेंट माने हम उसको 100% क्योर करने के लिए कोशिश करके बहुत तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें ट्रीटमेंट 3 तरह का होता है, एक तो सर्जरी, दूसरा रेडिएशन, तीसरा कीमोथेरेपी। कभी कभी हम पहले रेडिएशन और कीमोथेरेपी देके उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी ऑपरेशन डायरेक्टली करके उसके बाद हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं क्यूरेटिव इंटेंट में। अगर हम एक पेशेंट को देखते हैं जो ऑलरेडी स्प्रेड करके आए हैं, मैंने पेट स्कैन में हमें मिलता है कि बोन में या लिवर में कई और जगह में फैला हुआ है, उसे हम क्यूरेटिव इंटेंट में नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें पैलिएटिव इंटेंट माने पेशेंट का जो सिम्टम्स है और डिसीज प्रोग्रेशन ना हो, इसीलिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होता है और पैलिएटिव ट्रीटमेंट कंटिन्यू साथ साथ में होता है। वंस ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, पेशेंट को फॉलोअप में हमें बुलाना पड़ेगा। फर्स्ट 2 इयर्स में हमें 3-3 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में 6-6 महीने में पेशेंट को बुला के हम देखते हैं। इसमें और इम्पॉर्टेंट है डी एडिक्शन मोडालिटीज़, बिकॉज एक बार पेशेंट एडिक्टेड है टोबैको के लिए, पेशेंट माइट कंटिन्यू, माने वो ट्रीटमेंट होने के बाद और एक बार कैंसर के लिए शिकार हो सकता है अगर वो स्मोकिंग का या और बुरा आदतों को कंटिन्यू करेगा तो। इसीलिए हमें उसको नज़र में रखे हुए डी एडिक्शन प्रोटोकॉल्स में उनको इम्प्लीमेंट करना है और उसको एडिक्शन से दूर करना है। और इसके साथ में पैसिव स्मोकिंग जो घर में जो होता है उनके लिए स्क्रीनिंग भी करना होता है। जो पेशेंट्स पैसिव स्मोकिंग में बली हुए हैं तो उनको डेफिनेटली एक सीटी स्कैन करके या उनका सिम्टम्स है उनको हमें एवेल्युएट करना है और उसको एजुकेशन देना है कि लाइक व्हेनेवर घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है उनको लाइक दूर जाके स्मोकिंग करना है और उनको डी एडिक्शन प्रोटोकॉल्स में इन्वॉल्व करना है। ये रहा लंग कैंसर के जो इन्फॉर्मेशन है इन जनरल, लाइक बहुत लाइक सुपरफिशियली मैंने बताया हूँ। लाइक डेप्थ में जाएंगे तो बहुत डिटेल्स में है। गिवन अ ओवरऑल आइडिया ऑफ लंग कैंसर। इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल का लाइक फास्ट लाइफ जो बोलते हैं वेस्टर्नाइज्ड लाइफ में हम इसके लिए शिकार हो रहे हैं। आजकल लंग कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर विच लीड्स टू मॉर्टैलिटी, माने जो डेडली कैंसर जो बोलते हैं वो लंग कैंसर है। इसलिए हमें स्मोकिंग से दूर रहना है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्मोकिंग का जो इंसिडेंस है, जो न्यू स्मोकर्स है वो कम हो रहा है। डे बाय डे दे आर गेटिंग एजुकेटेड एंड वो, बट इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है। डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फीमेल्स, महिलाओं में जो स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ये बहुत ही लाइक बैड न्यूज़ है एंड इट्स इम्प्लीकेशन विल बी आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। यंगस्टर्स जो 15 to 20 ईयर्स से जो एडिक्शन के लिए शिकार हो रहे हैं स्मोकिंग का, दे विल फेस द प्रॉब्लम्स आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। जो 10-15 साल के बाद वो जो लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा, हमें उस टाइम पे पता चलेगा। इसीलिए युवकों में स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस, उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन देना है कि स्मोकिंग इज़ डेफिनेटली लीथल। It can cause so many other problems and the most important problem is this one, lung cancer. And उनको खुद जो डी एडिक्शन हो जाते हैं, डी एडिक्ट हो जाते हैं,
उनको लाइक वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन द सेम programs and they can motivate others and especially in schools and colleges. So this is my message. So बच्चों को मे बी 15 to 25 years का जो युवका है या युवती है उनको हम लाइक मोटिवेट करना है and they have to motivate others to get de-addicted from smoking tobacco and to avoid passive smoking and domestic पॉल्यूशन मैंने जैसे बताया. थैंक यू. आपण मानक स्वास्थ्य संपर्क में सचेतन कराया आमर अनन्य प्रयास. यही प्रयास रे आपण माने शामिल हुंतु. घरे बसी मोबाइल माध्यम रे आपण माने ओडिसा रो जणाशुणा डाक्टर मानकर परामर्श संपर्क में जानि परिबे. सेति आपण किछि करबा दरकार नै. आपण केवल मोबाइल रे सुस्थ ओडिसा यूट्यूब चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु. धन्यवाद.